श्री राधे। आइए आज भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र संक्षेप में सुनते हैं। त्रेता युग की चर्चा है। कल खट्वांग नाम के राजा की चर्चा हुई थी, जिनको 2 मुहूर्त की आयु का पता देवताओं से चल गया था। 2 ही मुहूर्त में सब कुछ त्याग कर परब्रह्म को प्राप्त हो गए थे। उन्हीं खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हो गए रघु। इसीलिए रघुवंश भी कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश लिखा है। और रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हो गए महाराज दशरथ। तो दशरथ के 4 पुत्र आप सब जानते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो बहुत ही संक्षेप में भागवत में राम चर्चा है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण अन्य पुराणों में राम चर्चा पर्याप्त है। इसलिए केवल 2 अध्यायों में राम चर्चा हुई है। देखिए, एक ही श्लोक में यहाँ पर भगवान राम का समग्र चरित्र दिखाया है। पहले गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम। गुरु अर्थे पिता की आज्ञा पर सारा राज्य छोड़कर अपनी धर्म पत्नी और भाई के साथ वन में घूमने लगे भगवान। और कैसे चरणों से, नंगे चरणों से जो पानी स्पर्शा क्षमाभ्याम। सीता के चरण तो इतने कोमल थे राम और सीता के चरण की पैर से, हाथ से छूने पर भी मानो दर्द हो, ऐसे नंगे पैर घूमने लगे। और ये हरिंद्र, और अंत में हरिंद्र अनुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणखा और हनुमान और लक्ष्मण के साथ घूमने लगे। वैरूप्या शूर्पणखा, तो वहीं पर शूर्पणखा आई, उस शूर्पणखा का नाक काट दिया, उसको विरूप कर दिया। फिर उसके परिणाम स्वरूप रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। प्रिय विरह रुषा, प्रिया पत्नी के विरह के क्रोध से आरोपित भूभृजिम्ब जब रास्ता नहीं दिया तो अपनी भौवें चढ़ाई और अपने धनुष को उठाया। तो भगवान के क्रोध को देखकर स्तब्धाब्धि, यानी समुद्र भी स्तब्ध हो गया। तब समुद्र के कहने पर बद्ध सेतु, समुद्र में सेतु बंधन करके उन दुष्टों का संहार किया। ऐसे कौशलेंद्र भगवान आप हम की सबकी रक्षा करें। तो एक श्लोक में समग्र रामायण का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। अब थोड़ा सा हल्का सा विस्तार से कहते हैं यहाँ पर। विश्वामित्राध्वरे ये न मारीचाद्या निशाचरा। जब बच्चे थे तो विश्वामित्र आए थे राम को मांगने के लिए। तो विश्वामित्र के यज्ञ में जो विघ्न करने वाले मारीच आदि निशाचर थे, तो लक्ष्मण के देखते देखते सबको नष्ट किया भगवान ने। और फिर जब वहां से वापस आ गए, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। यह सत्यपाश परिवीत पितुर निदेशम स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्य। यद्यपि पत्नी के बस में थे, पत्नी के बस में होकर ही राम को वनवास की आज्ञा दी थी। किसने? दशरथ ने, कैकेयी के बस में होकर। फिर भी पिता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और राज्यम श्रेयम प्राण सबको छोड़कर वन में अकेले चले गए। और वहां राक्षस स्वशोभ्यकृत राक्षस की बहन कौन? शूर्पणखा का रूप विकृत किया और खर, त्रिशिरा, दूषण आदि जो राक्षस बुला के लाई थी, क्या नाम, शूर्पणखा, उन सब का उद्धार किया। और अंत में मारीच को भी मारा। अच्छा, जगनेत भूतैन बपुषा क्षण श्रम तेज प्रपृष्ट। अब जब अंत में रावण मारीच को सोने का हिरण बनाकर लाया, तो मारीच का तो वध किया। इधर मौका पाकर हरि ने रक्षोधमेन वृकबद विपिने समक्षम,
उस अधम राक्षस ने, रावण ने वृकवत भेड़िया घात लगाकर हमला करता है। तो घात लगाकर सीता का अपहरण किया, आमने सामने अपहरण करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो भेड़िए की तरह घात लगाकर जब भगवती सीता का अपहरण किया, तो भ्रात्रा बने तो जब सीता के वियोग में जंगल में ऐसे विलाप करते हैं भगवान, ऐसे विलाप करते हैं। क्यों भगवान ने विलाप किया? भगवती लक्ष्मी, भगवती सीता तो नित्य संगिनी है, भगवान से कभी वियोग हो ही नहीं सकता। और सुख दुख वियोग दुख ये तो भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकते, तो फिर भगवान को विलाप करने की क्या आवश्यकता थी? यह कहते हैं स्त्री संगी नाम गतिमिति, जो गृहस्थ होकर स्त्री संगी होते हैं, तो उनकी गति ऐसी ही होती है। स्त्रियों में आसक्त पुरुषों की गति ऐसी ही होती है। इस बात को संसार को बताने के लिए भगवान ने विलाप भी किया। और अंत में सख्यम विदाय कपि भी, किसी मनुष्य से दोस्ती नहीं की, कपि भी वन के बंदरों से दोस्त मित्रता करके, और अपनी सीता का अपहरण कैसे हुआ हनुमान के माध्यम से पता करा के जब गए, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा क्या आ गया था भगवान श्री रामचंद्र को, संभ्रांत न क्रम करो, यानी समुद्र में रहने वाले सारे जीव भगवान राम के क्रोध से एक व्याकुल हो गए। भय गिर्ण घोष, भय के मारे शांत हो प्रभु शांत हो कह के कहा। फिर सिंधु आ गया, पूजा की, सब कुछ हुआ। समुद्र के कहने अनुसार समुद्र में समुद्र सेतु बनाया। बद्धो दधौ रघुपति विविधाद्रिकूट, कोई लोहे का नहीं, बड़े बड़े पर्वतों की चोटियों से, पेड़ों से समुद्र में सेतु बंधन किया। और तो इस प्रकार से लंका में गए, और लंका में जाकर रावण के सारे पुत्रों का, यहाँ लिखा है निकुंभ है, कुंभ है, धूम्राक्ष है, दुर्मुख है, सुरांत है, नरांतक है, प्रहस्त है, अतिकाय है, निकंप है, और अंत में उनका जो सारे पुत्रों को मार दिया। अंत में जब वो स्वयं आ गया रावण युद्ध करने के लिए, तो भगवान राम ने रावण से क्या कहा? देखिए, रामस्तबाह पुरुषाद पुरी शयन्न कांता समीक्षम सता पहता स्वबत्ते, तुमने हमारी पत्नी को ऐसे चुराया जैसे कुत्ता किसी वस्तु को चुरा के ले जाता है। तो कुत्ते का सा तुमने आचरण किया, वीर का आचरण तुमने नहीं किया। तपस्य, तुम तो बड़े निर्लज्ज हो। अगर तुम में वीरता का स्वाभिमान था तो सामने सामने युद्ध करके हरण करके ले जाते। तो तपस्य, उसका फल आज मैं देता हूं। इस प्रकार से फटकारते हुए अपने बाणों से उसके हृदय को, जो नाभि में अमृत था, उसको समाप्त किया, और खून की उल्टी करता हुआ रावण धराशायी हो गया। जब रावण धराशायी हो गया तो रावण की पत्नी मंदोदरी आती है और विलाप करती है। विलाप में एक बड़ा ही सुंदर वाक्य कहा है, देखिए आप सुने। कृतैषा विधवा लंका वयं चकुल नंदन देह कृतोन्नम गृध्रात्मा आत्मा नरक ही तभी। आपने परस्त्री के प्रति अनुराग करके, जिसकी परस्त्री की पूजा करनी चाहिए, उस पर व्यर्थ में प्रेम करके, क्या ऐसा लंका विधवा कृता, इस लंका को विधवा बना दिया है। और हम सब तो विधवा हो ही गई है। और कृत, अपने देह को गृद्धानाम अन्नम कृतम, अब तुम्हारे देह का कोई संस्कार भी नहीं होगा, तुम्हारा देह कौन खाएंगे? गिद्ध खाएंगे। और अपने आत्मा को भी नरकगामी बना दिया। जो परस्त्री का अपहरण करता है तो उसके देह को गिद्ध ही खाएंगे, और उसकी आत्मा नरक में ही जाएगी। ये बात कौन कह रही है? मंदोदरी कह रही है।
बहुत भज। तो मंदोदरी कभी भी सीता के का अपहरण के पक्ष में नहीं थी। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात है। और वहां जब कंस का हनन हुआ तो कंस की पत्नियां भी यही कहती है। यानी यहाँ ये संकेत देने का प्रयास किया है, अगर विचारशील नारी वीर पुरुष को कोई सलाह देती है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कंस की पत्नियों ने भी सलाह दी थी, उसकी उपेक्षा नहीं हुई, उपेक्षा की, इसलिए कंस की दुर्गति हो गई। मंदोदरी ने भी बहुत समझाने का प्रयास किया था परंतु रावण नहीं मारा, परिणाम। तो इसलिए पत्नी की सलाह को, सत सलाह को स्वीकार करना चाहिए, ये संकेत यहाँ दिया है। इस प्रकार से लंका पर विजय प्राप्त करके विभीषण को राजा बनाकर और वापस आ गए। यहाँ पर एक विशेष विवेचनीय विषय है, सीता की अग्नि परीक्षा का यहाँ उल्लेख नहीं, भागवत में अग्नि परीक्षा का उल्लेख नहीं है। सीता को लेकर गए, जब देखा कि भरत गोमूत्र यावक, यानी जौ को गाय के मूत्र में भिगोकर उसी को पकाकर खाते थे। कौन? भरत जी। मां कैकेयी के द्वारा किए गए षड्यंत्र का पश्चाताप स्वयं कर रहे। तो गाय के मूत्र में, गोमूत्र में जौ भिगाकर उसी को खाकर इतने दिन रहे थे, 13 वर्ष तक। तो ऐसे, और बलकलामरम, जैसे राम ने बलकल वृक्ष वस्त्र पहने थे वैसे ही वस्त्र पहने हुए भाई को देखकर बड़े दुखी हो गए, नीचे जमीन में सोते थे। तो जब भरत को पता चला तो श्री राम के चरण अपने सिर में रखकर आए और इस प्रकार से अंत में राम का राज्याभिषेक हुआ है। और जब राज्याभिषेक हुआ तो कहते हैं पादुके भरतो गृहणात, भगवान में श्री राम की पादुकाओं को भरत ने उठाया और विभीषण ने व्यजन यानी चमर उठाया, सुग्रीव ने सफेद छत्र पहना और धनुर्निसंगा शत्रुघ्न और धनुष धारण किया शत्रुघ्न ने, और सीता ने तीर्थ का जल लिया। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक हुआ। अब आइए श्री राम के राज्य में, राम राज्य जो आज भी हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो राम राज्य कैसा था? न दिव्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लम। कहते हैं राम के राज्य में न कोई आधि यानी मनोरोग, मन में किसी को कोई पीड़ा नहीं होती थी, न किसी प्रकार का रोग होता था, न दुख होता था, न श्लोक, न शोक, न भय, न थकावट है। क्योंकि राम जुगोपपितृवत, राम जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, राम उसी तरह से अपने प्रजा की रक्षा करते थे। प्रजा भी भगवान श्री राम को पिता की तरह आदर देते थे। कहते अनिच्छता मृत्यु से नासित, न चाहने पर राम के राज्य में मृत्यु भी नहीं आता था। जब व्यक्ति चाहता कि अब हमारा शरीर शांत हो तभी मृत्यु आश्रित होती थी। मृत्युश्चानिच्छताम सनासित रामे राजन्य धोक्षजे। जब राजा राम राज्य करते थे, न आधि, न व्याधि, न दुख, न शोक, न भय, न थकावट, न बिना चाहे मृत्यु। तो इस प्रकार से एक पत्नी व्रत धरो, केवल एक पत्नी को ही, सीता को ही स्वीकार किया श्री रामचंद्र ने। तो इस प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सबको गृहस्थ धर्म के जो सद्गुण है वो दिखाया। और भगवती सीता ने भी राम के भाव को जानकर, बिना कहे ही राम के भाव को जानकर ही उसके अनुरूप आचरण किया। तो ये भगवान श्री रामचंद्र का अत्यंत प्रेरणादायी संक्षिप्त कथा 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का। जय जय श्री राधे।